दोस्तों टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील में हमने फ्राइडे को गिरावट देखी है। स्टॉक में जो तेजी बनी थी वो वापस खत्म हुई और स्टॉक फिर से 101 के आसपास आ गया। तो क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में तेजी बनेगी या स्टॉक फिर से 2 डिजिट में चला जाएगा? तो यहाँ पे इस समय बॉर्डर के ऊपर स्टॉक है, लेकिन इसके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं। उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे, साथ में बाजार की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर देखें तो टाटा स्टील और फोर्ड के बीच में जो कोलैबोरेशन के लिए जो खबर निकल कर आई थी उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन मांगा गया था एक्सचेंज की तरफ से। तो उसको जो एक्सचेंज के लिए क्लेरिफिकेशन मांगा था उसकी तरफ से टाटा की तरफ से उसका जवाब आ गया है। टाटा स्टील ने क्या जवाब दिया उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे एक और बिजनेस को उन्होंने एक्वायर किया है, किस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है, क्या है पूरी न्यूज़, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले समय में क्या टाटा स्टील में तेज़ी बन सकती है, क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को हमारे बाजार की क्लोजिंग के बाद जो बाजार क्लोज हुए वो बहुत ही शानदार क्लोजिंग रही है। सभी बाजारों में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। डाउ जोन्स की बात करें तो 2.59% की बम्पर तेज़ी देखी है। S&P 500 इंडेक्स में भी 2.46% की शानदार तेज़ी थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 2.87% की बम्पर तेज़ी थी। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2.25% की शानदार तेज़ी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मंडे को हमारे बाजार में भी शानदार पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है और टाटा स्टील में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब फ्राइडे की अगर बात करें तो टाटा स्टील के स्टॉक में हमने 101 पर क्लोजिंग देखी, जहाँ पे 2.45% की गिरावट थी। लगभग 2.5% गिरा टाटा स्टील का स्टॉक। लेकिन आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो 104 पे हुई, लेकिन उसके बाद में गिरावट हो गई। अब यहाँ पे बाजार को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है। IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अनुज गुप्ता का कहना है कि आने वाले समय बाजार में शानदार तेज़ी आ सकती है और उन्होंने 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है, जिसमें से टाटा स्टील भी शामिल है। तो यहाँ पे अनुज गुप्ता का कहना है कि फिलहाल BSE सेंसेक्स 60,000 के आसपास करीब बंद हुआ है। फंडामेंटल के आधार पर देखें तो बाजार की चाल आर्थिक संकट से पूरी तरह से अप्रभावित है। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाल ही में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट में ऐतिहासिक वृद्धि की है और 2 नवंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और बढ़ाने जाने वाला है। और इसके अलावा देखें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार इससे पहले भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुके और इससे लिक्विडिटी में और कमी आएगी। और आप देखें तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का यही एक जरिया है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का बात करें तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। GST कलेक्शन फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर है और रिटेल निवेशक जो बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मीडियम टर्म में हमारे बाजार में तेज़ी आने की संभावना है। तो ऐसे में IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अनुज गुप्ता ने जो 5 स्टॉक सजेस्ट किए उसमें से पहला है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें उनका कहना है कि 78% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। जो इसकी प्राइस है वो आप देख सकते हो 56 की क्लोजिंग थी और इसका जो टारगेट दिया गया वो 100 रुपीज़ के आसपास है। तो 78% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकंड जो स्टॉक सजेस्ट किया वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी ने 8.10 पर क्लोजिंग दी है और इसका जो टारगेट दिया वो 20 रुपीज़ का है। उनका कहना है कि आने वाले समय में 150% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है सुजलॉन एनर्जी में। और जिस तरह से राइट इशू सक्सेस हुआ है, 1.8 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके अलावा अदानी ग्रीन की तरफ से उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके लिए उनका कहना है कि आपको सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। तीसरा उनका जो स्टॉक सजेस्ट किया वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में जहाँ पे प्राइस देख सकते हो 101 पे क्लोजिंग है और उनका कहना है कि इसमें 100% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक डबल हो सकता है, यानी जिस तरह से कंपनी ग्रीन स्टील के लिए अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, फोर्ड की तरफ से जो उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला, इस हिसाब से आने वाले समय इसका जो टारगेट तय किया वो 200 का, यानी टाटा स्टील डबल हो सकता है। तो टाटा स्टील के 200 के टारगेट के साथ आपको निवेश कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया वो है रेणुका शुगर, जिसका टारगेट उन्होंने 120 का रखा है और आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस क्लोजिंग 56 के आसपास है। इस हिसाब से 115% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो उन्होंने सजेस्ट किया स्टॉक वो है ओरिएंट पेपर, जिसमें 45% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। टारगेट प्राइस 70 की है और बाइंग प्राइस आपको 40 के आसपास निवेश करना चाहिए। तो ये स्टॉक है जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि जो 25 अक्टूबर को न्यूज़ निकल कर आई थी कि टाटा स्टील फोर्ड को ग्रीन स्टील सप्लाई करेगी, इस खबर को उन्होंने यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया है। यानी उनका कहना है कि ये खबर बिल्कुल सच है और हमने MOU साइन किया है फोर्ड के साथ में। टाटा स्टील का कहना है कि हमने डिसाइड किया है कि हम जीरो
कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय हमारे स्टील के प्रोडक्शन की वजह से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना हो, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए हम हाइड्रोजन बेस्ड स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से हम खत्म करने वाले। तो एक तरह से देखें तो उन्होंने इस न्यूज़ के ऊपर मोहर लगा दी है। उनका कहना है कि नीदरलैंड बेस्ड हमारा जो प्लांट है वहाँ से हम फोर्ड के लिए ग्रीन स्टील का उत्पादन करेंगे, उनके फोर्ड की गाड़ी में ग्रीन स्टील लगेगा। तो ये जो खबर थी जिसको हमने पहले भी कहा था ये बिल्कुल सच्ची होगी। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ चुका है टाटा स्टील की तरफ से। उनका कहना है कि ये खबर 100% सत्य है और हमने ये MOU साइन किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है। एक्सचेंज को टाटा स्टील की तरफ से जानकारी दी गई, उन्होंने टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड कंपनी के जो स्टेक है वो 100% स्टेक ले ली है। यानी आप देखें तो कैश पेमेंट करके ये कंपनी को एक्वायर कर लिया है यहाँ पे टाटा स्टील ने। ये टाटा स्टील की ही सब्सिडियरी कंपनी थी और आप देख सकते हो कंपनी का कहना है कि 28 अक्टूबर 2022 को उन्होंने करीब 1,56,12,802 इक्विटी शेयर 10 रुपये जिनकी फेस वैल्यू है और उसको 12.81 रुपीज़ के प्राइस से उनको पेमेंट किया गया है। यानी 2.81 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम दिया गया है और टाटा स्टील एडवांस मटेरियल को इसकी पेमेंट चुकाने के बाद ये कंपनी अब पूरी तरह से इसके शेयर है वो टाटा स्टील के हो चुके हैं। यानी एक तरह से ये कंपनी अब पूरी तरह से टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है और इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकाई गई है यहाँ पे टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड को। टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड की बात करें, यह कंपनी 2012 में बनाई गई थी। देख सकते हो यह टाटा स्टील की ही एक सब्सिडियरी कंपनी थी, लेकिन अभी भी वो सब्सिडियरी कंपनी के रूप में ही काम करेगी। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है 28 अक्टूबर को हुआ है और कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील लगातार अपनी छोटी कंपनियों को अपने में शामिल कर रही है और उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर रही है। एक तरह से बड़ा निर्णय है जो आने वाले समय एक बड़े डिसीजन की तरफ जा रहा है। जो 7 कंपनियों का मर्जर होने वाला है उससे पहले छोटी सब्सिडीज कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। अब टाटा स्टील की बात करें तो दुनिया की एक बड़ी स्टील प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है और यहाँ पर देख सकते हो इनका जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो करीब 34 मिलियन टन्स का है पर ईयर का है और कम से कम दुनिया के 26 देशों में इनका कामकाज है और करीब 50 देशों में कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, उनके साथ में कारोबार कर रही है। और आप देख सकते हो टाटा स्टील पूरे यूरोप में सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है और बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। और टाटा खुद अपने ग्रीन स्टील के ऊपर भी कामकाज शुरू कर चुकी है, यानी आने वाले समय में अपने बिजनेस को वो जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाने वाली है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा स्टील आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल न्यूट्रल बने हुए हैं और यहाँ पे अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एनालिस्ट की राय बाई की निकल के आ रही है, एनालिस्ट इसको बाई की कॉल दे रहे और इसकी समरी है वो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे। तो टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल बुलिश बने हुए हैं। आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको स्टॉक मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।